बेचारे ऋषि को समझ में ही नहीं आ रहा है कि सुमन शर्मा उसका इस्तेमाल कर रही हैं अपने अहंकार के लिए और अपने बदले के लिए। इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि एक बाप को उसके बेटे से मिलवा दिया जाए और बेटे को उसके बाप से मिलवा दिया जाए। ऑनर क्लाइंट के साथ इंसाफ। सुमन शर्मा ऋषि की माँ है और तीर्थ मित्तल उसके पिता हैं। और सुमन शर्मा ने क्या किया है? एक पिता से उसके नेचुरल राइट को छीना है, वो राइट जो उसे भगवान देता है, एक पिता होने का, फर्ज निभाने का, नाम देने का, संस्कार देने का, इट्सेट्रा इट्सेट्रा इट्सेट्रा। और ऐसा करके सुमन शर्मा ने सिर्फ गलती नहीं की है, बल्कि सिर्फ गलती नहीं किया है और ऑनर, बल्कि अपराध किया है। और अपराध के लिए अदालत में तो सजा दी जाती है ना योर ऑनर, अवार्ड थोड़े दिया जाता है। जी योर ऑनर, आप पूछिए हमारे बीच में लाख दरारें क्यों ना, लेकिन ऋषि मैं मानता हूं हम लोगों के बीच में लाख दरारें क्यों ना थी, लेकिन क्या इनको एक छोटे से बच्चे को इन सब में घसीटना जरूरी था? क्या सही था? क्या सही किया इन्होंने? एक मां अपने बेटे के दिल को समझती है, संवारती है, बिल्कुल वैसे ही एक बाप भी अपने दिल के, बिल्कुल वैसे ही एक बाप भी अपने बेटे के दिमाग को समझता है, संवारता है। तुम बताओ सुमन, क्या ऋषि को एक बाप के प्यार की जरूरत नहीं थी? क्या ऋषि को मेरे प्यार की जरूरत नहीं थी? क्या ऋषि को मेरी जरूरत नहीं थी? क्या वो नहीं? ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे कि मैंने ऋषि को मारने की कोशिश की है, तो मैं भी एक क्लाइंट पे इल्जाम लगा सकती हूँ। मैं भी ये बोल सकती हूँ कि तीर्थ मित्तल ने मेरे ऋषि को मारने की कोशिश की है, सबूत के साथ और क्योंकि यही लाश थे जो ऋषि के कमरे में गए थे मोबाइल ब्लास्ट से पहले, और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो मैं भी ये बोल सकती हूँ कि ये खिड़की से कूद कर आए और उन्होंने ही फोन ऋषि के रूम में। तो मैं भी ये बोल सकती हूँ कि यही कमरे में कूद कर आए, इन्होंने ऋषि के कमरे में वो मोबाइल रखा और उसको मारने की कोशिश की। लेकिन नहीं, मैं इन पर झूठे इल्जाम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं तीर्थ मित्तल नहीं, इनमें और मुझ में फर्क है। मैं जानती हूँ कभी ऋषि को दर्द नहीं है, और मैं जानती हूँ कि कभी भी ऋषि को दर्द नहीं देगी, कभी भी उसको चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। लोग तीन सुमन को सरप्राइज चौली, ये सच है। ये सच है कि ऋषि को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन रखा जो ब्लास्ट हुआ था। और अगर आप चाहें तो ऋषि यहाँ आके सच भी बता सकता है, उसको हम यहाँ बुला सकते हैं। नहीं, देखिए बच्चे की गवाही पे हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें बहुत आसानी से टकराया जा सकता है। ओके योर ऑनर, लेकिन एक और बात, देविका मित्तल ने सिर्फ मेरे ऋषि को ही नहीं, मुझे और तीर्थ को भी मारने की कोशिश की थी जब हम उमा माहेश्वरी जा रहे थे। सुमन जी, ये बेटा एक और बात हटा दो। और योर ऑनर, देविका मित्तल ने सिर्फ ऋषि को ही नहीं, मुझे और तीर्थ को भी मारने की कोशिश की थी जब हम उमा महेश्वर जा रहे थे। सुमन जी, ये ऋषि के कस्टडी का केस है, इसमें बिना मतलब के आप देविका मित्तल जी को क्यों घसीट रही हैं? योर ऑनर, ये कुछ और नहीं, बस अदालत का समय बर्बाद करना चाहती है। मिस्टर सिन्हा, अदालत के पास इस बात के लिए बहुत टाइम। प्लीज कंटिन्यू। आई नो योर ऑनर, बट ये ऐसे बेबुनियाद इल्जाम कैसे लगा सकती है? भूमि जी, आपकी क्लाइंट ये ऐसे बिना वजह के, बिना मतलब ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? किस बिना पे? उस वीडियो के आधार पे जिसमें ना तो कुछ सुनाई